नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गश्त में आए, संबलपुर गश्त में आए, किस लिए आए बताएंगे? संबलपुर इसलिए आए हैं भाई साहब कि आपको शायद सारी जानकारी होगी कि बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों हिंदुस्तान के हर हिस्से में रोटी रोजी कमाने, पेट पालने में ये लोग कामकाज करते हैं। और उड़ीसा के साथ हमारा संबंध सदियों पुरानी संबंध है। हमारे तहजीब के साथ, हमारे खाना पीना वेशभूषा सबके साथ उड़ीसा और बंगाल के काफी मिलता जुलता। इसलिए बंगाल के एक बड़े वर्ग के लोग उड़ीसा में काम काज करना पसंद ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ते जाते हैं। बांग्ला भाषी, बांग्लादेशी, घुसपैठिया, ये तरह तरह की बातें उठाकर पश्चिम बंगाल से जो प्रवासी मजदूरों उड़ीसा में काम काज के लिए आए हैं, उन पे भारी भरकम अत्याचार, हिंसा, यहां तक कि पीट पीट कर खून भी होने पड़ते। कुछ दिन पहले संबलपुर में हमारे बंगाल की मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं आ रहा हूं, वहां के एक 20 साल की नौजवान जुएल राणा कामकाज के लिए आए थे और उनके खिलाफ घुसपैठिया या बांग्लादेशी इल्जाम लगाते हुए पीट पीट के मार दिया गया और लोग यहां से डर के मारे भागना शुरू कर दिए। रोजाना मेरे पास खबर आता है कि उड़ीसा की कोई ना कोई हिस्से में बंगाल के प्रवासी मजदूरों को कहीं घेर के रखे, कहीं डराते हुए, कहीं कहते कि मार देंगे, सब भागना शुरू कर दिया है। मतलब ओडिशा से बंगाल के प्रवासी मजदूरों पलायन शुरू कर दिए हैं। ये पलायन रोकने के लिए केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, सबके लिए मैं ये मांग करूंगा कि इस तरह की घटना ना घटे। ये सबको देखना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तब मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी के पास भी गए थे कि आप जो नारा देते हैं उनके मुताबिक जमीनी हालत नहीं बदली और इसके चलते उड़ीसा में इस तरह की घिनौनी घटना घटी है, जहां पीट पीट के एक नौजवान को मार दिए गए कि घुसपैठिया है, यह बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी में फर्क क्या है, अंतर क्या है? मुझे लगता है यहां के प्रशासन इसमें बाखूबी समझदारी नहीं रखते। डर के मारे लोग भाग रहे हैं। रोटी रोजी कमाने आए थे तो यहां जिम्मेवारी नहीं बनते, फर्ज नहीं बनते सूबे की सरकार और इस इलाके के प्रशासन को जी इन लोगों को एक सुरक्षा के माहौल बनाते हुए फिर दोबारा कामकाज के लिए यहां बुलाया जाए। हैरान की बात यह है, मैं जिन लोगों से मुलाकात करने के लिए जाने का इच्छा जताई थी, पुलिस वालों की संज्ञान में जब यह बात आई तो कल से यहां के लोकल पुलिस प्रशासन ने उन सारे प्रवासी मजदूरों को डराना, धमकाना शुरू कर दिए हैं कि यहां अगर कोई मुझसे मिले, अदित चौधरी से मिले और शिकायत करे, बात करे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी, उनको इसके लिए खामियाजा भुगतना होगा। इसलिए उन लोगों को डराया जाते हैं, डर के मारे मोहल्ला खाली कर दिए हैं। वो यहां के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके अधीन ये प्रवासी मजदूर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने इन लोगों को कह दिए हैं कि अगर अदित चौधरी से मिलोगे तो मुझसे कोई काम नहीं मिले पाओगे। अगर प्रशासन इस तरह के धमकाते रहे, डराते रहे, तो हम जैसे लोग ये मजदूरों के साथ मिलेंगे कैसे? और हम तो यह कोई दंगा करने नहीं आए, कोई दहशतगर्द करने नहीं आए, हम तो यहां कोई आंदोलन करने भी नहीं आए। मैं इसे मुलाकात करते हुए, इन लोगों की बात सुनते हुए सारे प्रशासन की संज्ञान में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए एसपी संबलपुर के साथ अपॉइंटमेंट भी मांगे हैं, अपॉइंटमेंट भी मैं मांगा है, क्योंकि सारे बात उनके पास रखूंगा, क्योंकि ये उनकी फर्ज बनते हैं, लोकल प्रशासन की फर्ज बनते हैं कि इन लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया करे। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात करूंगा अगर मौका मिले।
मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात रखे हैं, अगले तारीख फिर दोबारा रखने का कोशिश करेंगे अगर इस तरीके की माहौल यहाँ बनते रहे। मैं ये कहना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, सूबे की सरकार को, कि उड़ीसा में लाखों तादाद में जो पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को सुरक्षा मुहैया करे। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी एक नहीं है, बांग्ला भाषी बांग्लादेशी में जो फर्क वो सोचना चाहिए यहाँ के प्रशासन। सर एक चीज पूछना चाहते हैं, जो बांग्लादेश का बॉर्डर और इंडिया का